शाही जी, माय नेम इज नॉट खान, मैं तिलक चावला, क्या आपसे बातचीत कर सकता हूं? तिलक चावला। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। थैंक यू सो मच। जो ये फैसला आप लोगों की तरफ से लिया गया, ये पूरे देश पर लागू होगा या सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक सीमित होगा? जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी लागू होगा तिलक जी, लेकिन एक बात में समझ में नहीं आई है, जैसे आपने शुरू किया ये सभी दुकानें और व्यापारियों को चिन्हित किया जाएगा? हाँ हाँ हाँ, मतलब कि आप जैसे कि मैं तिलक चावला, तो मुझे ठीक है बताना पड़ेगा तिलक चावला। हाँ। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं सर। माय नेम इज नॉट खान। आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं सर। जी। इस आदेश में कोई ऐसा लाइन लिखा हुआ है क्या कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि आपने शुरू किया तो ये वहीं से शुरू कर रहा हूं कि नॉट खान। इस आदेश में तो कहा गया है कि जो लोग भी रेहड़ी पटरी या सड़क पर जो ढाबा खोले हुए हैं अपने नाम को अपने आगे लिखेंगे। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? ये आपने ऐसे शुरू किया, आखिर क्यों किया आपने? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। ठीक है। और आपने भी वहीं से शुरू किया माय नेम इज नॉट खान, क्योंकि अब दिलीप कुमार का जमाना नहीं रहा कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता है। अब तो सलमान खान की भी पिक्चर चलती है, अब शाहरुख खान की भी पिक्चर चलती है, सारे खान की पिक्चर चलती है। देखने जाते हो? लोग जाते हैं देखने। आप जाते हो? हम जाते हैं देखने। अच्छा, जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं, आपने कहा कि ये जिक्र आपने क्यों किया, लेकिन इससे पहले में एक छोटा सा सवाल है, उसका उत्तर दे दीजिए। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर उससे आ जाएगा। ये फैसला आपने क्यों लिया वैसे? देखिए, ये फैसला एक तो 2006 का जो कानून है उसका अनुपालन कराया गया। तो आज याद आया आपको? एकदम एकदम, जब कानून है तो उसका अनुपालन कराना ही कराना है, क्यों छोड़ें। अच्छा। इसके पीछे का मकसद 2006 का कानून है, आपको 2024 में आप ठीक है एकदम। इसके पीछे का मकसद सर? मेरा कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब बहुत बढ़िया है। अगर आप लिखिए ना माँ वैष्णो ढाबा, प्रोपराइटर बदरुद्दीन अहमद, कितना प्यारा जो है गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर नजर आएगी। माँ वैष्णो ढाबा लिखने का मतलब वहां पर आप बदरुद्दीन अहमद लिखिए, क्या बुराई है? तो आप तो कह रहे थे हिंदू मुसलमान नहीं, तो फिर मुसलमान नाम क्यों जोड़ा आपने? अरे आप सुनिए तो पूरा। नहीं, आप अभी तो आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है। मेरी बात तो आप बकरुद्दीन क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी बात पूरी होने देंगे। हाँ। मेरी बात पूरी होने देंगे। बीच में आप कहेंगे मेरा समय ले, मैं अंत में तक नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जब समय दिया है आप सुन लीजिए। सर, मैं आपकी पूरी बात ही सुन रहा हूं, मैंने किसी और को वक्त दिया नहीं। आपने सिर्फ बकरुद्दीन ही जोड़ा। आप मुझे कहते हैं आप क्यों बोल रहे हो माय नेम इज नॉट? अरे भाई आप रुकेंगे तब तो। तिलक जी आप क्यों इतना जो है विचलित होते हैं? सर मैं कहाँ विचलित हो रहा हूँ? मैं तो प्यार से, मोहब्बत से, मासूम से सवाल में बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज। अगर उस नाम पर लिखा हुआ है माँ वैष्णो ढाबा, प्रोपराइटर सरदार सुखविंदर सिंह, कहीं लिखा हुआ चेंज है, कर दिया एक सेकंड में। ये क्यों है? नाम क्यों छुपाया जा रहा है? नाम अगर छुपाना है तो भाई इसको तो उजागर यानी इससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एकदम बढ़ेगा। इतना भाईचारा बढ़ेगा इससे। इतना पवित्र ये त्योहार होता है, आपको इसकी आशंका नहीं होगी, क्योंकि एक एक महीने पहले ये लोग जो है पैदल चलने की प्रैक्टिस करते हैं। जी, मैं ना आप चले गए उस विषय पे, मैं उसी विषय पर आ जाता हूँ। कांवड़ लेकर गए कभी? हाँ, कांवड़ लेकर नहीं गया हूँ, लेकिन मैं गया हूँ, देखा है जी। मैं गया हूँ। अगर आप धर्म को बीच में ला रहे थे, मैं इसलिए लेकर आया, नहीं तो मैं लेकर नहीं आता। ये व्यक्तिगत विषय होता है। नहीं, आना जरूरी है, नहीं, व्यक्तिगत विषय होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये आपने बाकी सब नाम तो बोल दिए, लेकिन मोहम्मद यासीन का नाम सुना आपने? मैंने नहीं सुना। मैं बताता हूं। ये मुजफ्फरनगर के ही एक व्यक्ति हैं, मतलब थे, और 1950 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए पहला मुकदमा इन्होंने जीता था। नाम था मोहम्मद यासीन। साल 1950 स्वतंत्रता के अधिकार का पहला मुकदमा व्यवसाय करने का इन्होंने जीता था सुप्रीम कोर्ट से। कुछ इसी तरह का मामला था, और यह मामला अगर कोर्ट में चला गया तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर ये बात है, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं। अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, मैं कानूनी नजरिए से भी देख रहा हूं। नहीं आप देखिए, वो तो स्वतंत्रता है, न्यायालय कोई जा सकता है। नहीं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि क्या ये आर्थिक बहिष्कार का मामला नहीं हो जाता? एकदम नहीं है। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर एक हिंदू दुकान से नारंगी कलर के झोले में सामान लेकर आते, बाहर मुस्लिमों की भीड़ उनको मारती है कि हिंदू की दुकान से सामान क्यों खरीदते हो। बाड़मेर राजस्थान की बात है,
वहां पर कहा जाता है ना हिंदुओं की गाड़ी में बैठो ना हिंदुओं से सामान खरीदो। आप इसलिए ये उसके फैसला ले रहे हैं। उसके आगे सुन लीजिए, नहीं जब इसी कांवड़ यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाते हैं, माला पहनाते हैं, तब तो कोई रास्ता नहीं बदलता। होता है ना ऐसा? एकदम होता है, और यही तो हिंदुस्तान की तहजीब है। सर आप तहजीब पे, अभी तक तो आप मुझे बता रहे थे इन्होंने बहिष्कार किया इस राज्य नहीं 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 नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूं, आप दो चीजों को मिक्स मत करिए सर। अब मैं तो भाईचारे की भी बात कर रहा हूँ, आर्थिक बहिष्कार की भी बात कर। जो भाई को चारा समझ ले तो फिर भाईचारे की बात कहां रह गई? मैं पीछे तो नहीं हटेंगे इस फैसले से? हटेंगे, जब फैसला हो गया है तो हटने का कोई सवाल नहीं उठा। योगी जी, तो ये फल अनाज किसके खेत बगीचे से आया? कौन उसको उगा रहा है? तोड़ा किसने खेत से लेकर ट्रांसपोर्ट तक? उसको कौन कौन लेकर आया, छुआ जिसने? और खासतौर पर ऐसे ही दवाइयों को लेकर मिठाई तक सब पर होना चाहिए ना शाहिद जी? जी, इसका भी जवाब सुन लीजिए। हाँ। देखिए, कृषि कार्य होता है, प्रोडक्शन होता है, हाँ, और मार्केटिंग होती है। हाँ। सबके नियम अलग हैं। अच्छा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए फल अनाज किसके खेत बगीचे से आया? क्या पता वो ऐसे ही लिखा हो वैष्णो ढाबा और पीछे। अच्छा, एक बात बताइए, अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे ही मैं नहीं कह सकता, वो उसका कृषि कानून अलग है। ठीक, अच्छा, कृषि कानून अलग है, ठीक है, शाहिद का कानून अलग है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। भैया ये उधर भी कहो, हमने तो बहुत सुन लिया है। आलोक भाई वापस से कह रहा हूँ, आलोक भाई वापस से कह रहा हूँ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। इसमें शायद मैंने मंदिर का भी नाम ले लिया, मस्जिद का भी नाम ले लिया, गिरजाघर का भी नाम ले लिया, हमें तो सब समाहित हो गए ना। हिंदू है इसीलिए सेकुलर राष्ट्र है। मैं और आप उस विषय पे चर्चा कर रहे हैं जिसपे सरकार की हिम्मत नहीं है सरकारी आदेश